हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगेन साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरीज के बारे में। बट पिछले बार हमने जो किया था वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, फिजिक्स के डिस्कवरी, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस। आज बात करेंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आप समझ रहे रहेंगे कि यार ये तो कॉमर्स के रिलेटेड एग्जाम है, यहाँ पे बीएमएस बीबीए सब किए, तो यहाँ पे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, ये सब क्यों काम आ रहे हैं, ये सब क्यों पढ़ना है? बिकॉज ये जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं होने वाले कि अच्छा बताओ कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, किसके साथ बनाता है, ये सब टेस्ट नहीं होने वाला है। बल्कि ये जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के रिलेटेड है कि किसने क्या बताया था, किसने क्या इन्वेंट किया था, किसका क्या मतलब होता है, बस इतना सा शॉर्ट में अपने को बताना है। और इसीलिए ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, बस आपको ये कुछ नाम याद कर लेने हैं। इसके रिलेटेड हमने और एक सेशन किया है जहां हमने फिजिक्स को कवर किया, अगर आपने नहीं देखा आप देख सकते हो। साथ ही साथ हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब करके आप सारे नोट्स का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं, जिसमें 50-100 अलग अलग एमसीक्यूज दिए हुए हैं फॉर प्रैक्टिस अलॉन्ग विद द आंसर्स। और डिटेल नोट्स भी वहां पे अवेलेबल है, आप उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कोई डाउट है या आप अपना सपोर्ट हमें दिखाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पे जाकर के हमारे लिए एप्रिसिएशन पोस्ट लिख सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स, आपके कोई कमेंट्स, या फिर कभी कभी होता है कि कोई वीडियो में हमारे से हो सकता है कोई पॉइंट लूज आउट हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, तो आप वो बिंदास पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा हो जाएगा, है ना। अगर आप सही निकले और मेरी मिस्टेक हुई तो मैं एक्नॉलेज कर दूंगा आपको। दूसरी बात ये है कि मैं अपनी इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक आपको दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम आप आईडी फॉलो कर सकते हैं मेरी। और कोई डाउट्स ऐसे है जो आप कमेंट सेक्शन में पब्लिकली नहीं पूछना चाहते तो आप वहां पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जहां बात करेंगे सबसे पहले डिस्कवरी की, जो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये आप सभी ने पढ़ा ही होगा। सबको आपको पीरियोडिक एलिमेंट्स याद करवाए जाते हैं, 20 एलिमेंट्स याद करवाए जाते हैं, और उसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हमें परेशान करते हैं जब हम स्कूल सेक्शन में थे। तो हमें खाली इतना याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल किसने बनाया है। ये बनाया है डिमित्री मेंडेलीव ने। डिमित्री मेंडेलीव ने हमें पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। सेकंड देखते हैं डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी है, अब जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जैसे कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, ये सब जो बनाते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होता है। न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट सब इसी पे चलते हैं। और ये पहली बार किसी ने अगर चेक किया था कि रेडियो एक्टिविटी होती कैसी, कैसे रिएक्ट करती है, ये सब कुछ, तो वो थे मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने थियरी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी को यहाँ पे हमारे सामने रखा। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये होता है, वो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, सब कैसे मालूम पड़ा? तो ये अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि फेमस एक्सपेरिमेंट है, सभी को साइंस में पढ़ाया गया है। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पता चला। अपने को नाम और काम ये याद रखने का है। क्या याद रखने का है? नाम और काम, किसने किया, क्या किया, बस इतना याद रखेंगे तो अपना इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत जा ही नहीं सकता। बात करते हैं आगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। अलग अलग केमिकल, अलग अलग एलिमेंट से वो आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं, कैसे कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, कैसे कोई भी अदर एलिमेंट किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बॉन्ड शेयरिंग करते हैं, कैसे एलिमेंट शेयर करते हैं, कैसे आउटर शेल को स्टेबल बनाते हैं, ये सारी चीजें जो है ये हमें लाइनस पॉलिंग ने दी थी। लिनस, लाइनस, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन होगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं। लाइनस पॉलिंग ने हमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया। फिर देखते हैं सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी मतलब क्या कि भाई हमारा जो बॉडी है ना, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, ये सारे हैं सेल्स से बने हुए हैं। अब ये सेल्स क्या है, तो उन्होंने सबसे पहले स्लीडन और श्वान, ये लोग ने जब देखा तो उन्हें हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिनको उन्होंने बाद में जाके और एग्जामिन किया। उनको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे जो है ना, इसको हम नाम देंगे सेल, क्योंकि ये लैटिन वर्ड से लिया गया था, जिसका मतलब था डिपार्टमेंट्स। घर के अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं, और उसको सेल कहा जाता था। एग्जैक्ट वर्ड तो सेल नहीं, बट उसका डिराइव किया हुआ था लैटिन वर्ड से, तो उन्हें सेल बनाया गया था। ये स्लीडन और श्वान ने सबसे पहले डिस्कवर किया। और आज हम इतना फंडामेंटली सेल के बारे में जानते हैं, एक एक कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, माइटोप्लाज्म से लेके माइटोकॉन्ड्रिया से लेके साइटोप्लाज्म तक सब हम लोग जानते हैं किस तरीके से, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत ही स्लीडन और श्वान ने की थी। तो नाम क्या है? स्लीडन और श्वान। और इन्होंने क्या किया? सेल थियरी लिया। नाम जानना है, काम जानना है, काम खत्म।
उसके बाद थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। थियोरी ऑफ एवोल्यूशन मतलब हम कैसे आज ये जो मॉडर्न अपना रूप है इसमें हम आए कैसे, किस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ, कैसे हम बंदर से बढ़ बढ़ के आगे हम आज इंसान बन पाए हैं। ये जो थियोरी है ये एक्सप्लेन की है चार्ल्स डार्विन ने थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के जरिए। तो नाम है चार्ल्स डार्विन, काम है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। अगला काम और नाम जानते हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए अगर आप सबको पता है तो वो डैडीज नाजायज औलाद नहीं बल्कि अपने बॉडी के अंदर जो होता है उसको डीएनए माना जाता है। डीएनए जो है ये वॉटसन और क्रिक ने डिस्कवर किया था सबसे पहले कि अपने शरीर में डीएनए जैसा भी कुछ होता है जिसके कारण ही हमारा शरीर टिका हुआ है। सारे अपने इंपॉर्टेंट चीजें जो स्टोर होती है वो डीएनए में ही होती है। अगर डीएनए में फेरफार किया जाता है तो बॉडी में काफी सारा फेरफार हो जाता है। ये वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले डिस्कवर किया। तो नाम है वॉटसन एंड क्रिक, काम है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। अगला देखते हैं जर्म थियरी ऑफ डिजीज। तो जो बीमारी है, बीमारी क्यों फैलती है? क्योंकि अलग अलग जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सारे के कारण। और ये सबसे पहले पॉइंट आउट किया था लुई पैस्चर ने। लुई पैस्चर ने बताया कि भाई जर्म्स होते हैं, जर्म्स के कारण हम लोगों को बीमारी होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीमारी होती है। और वो थियरी सबसे पहले लुई पैस्चर लाए है, जिनके ऊपर पैस्चराइजेशन का प्रोसेस भी डिफाइन किया गया है। फिर जो है डिस्कवरी ऑफ इकोसिस्टम की बात करें। डिस्कवरी ऑफ इकोसिस्टम मतलब क्या कि आज हम सब जानते हैं कि इकोसिस्टम बना हुआ रहता है, यहाँ पे हम इंसान किसी पर डिपेंडेंट है, वो किसी और पर डिपेंडेंट है। ऐसा करते करते पूरी एक साइकिल चलती है। ये जो साइकिल है, ये साइकिल में थोड़ा भी इम्बैलेंस होता है तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम की वाट लग जाती है। तो ये इकोसिस्टम पहली बार डिस्कवर किसने किया? ये डिस्कवर किया आर्थर टैंसली ने। आर्थर टैंसली ने बताया हमें कि अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म और सारे एलिमेंट्स जो भी नेचर में सब आपस में डिपेंडेंट है। वो अब एक कोएग्जिस्टेंस में साथ में चलते हैं और एक भी इम्बैलेंस हुआ तो सबकी पूरी पूरी वाट लग जाती है। उसके बाद देखें हम तो नेक्स्ट जो है वो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन बैक्टीरिया से लड़ने की दवाई सबसे पहले किसी ने अगर डिस्कवरी की हो तो वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन की, जिसके बाद वैक्सीनेशन का एक पॉइंट, एक आइडिया बाहर आया और इसलिए फिर आगे चल के वैक्सीनेशन की डिस्कवरी हुई कि हम वैक्सीन के जरिए लोगों को इम्यून कर सकते हैं ताकि वो आने वाले लड़ाइयों से लड़ सके, आने वाली डिजीज से लड़ सके। और ये जो हमें वैक्सीनेशन का आइडिया दिया वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन डिस्कवर की और फिर आगे चल करके हमने काफी अलग अलग टाइप की वैक्सीन बनाई। ये थे कुछ नाम फेमस और उनके काम। आगे बढ़ते कुछ टेक के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी है वो है CRISPR। कोई आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, खाली पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू अल्टर डीएनए। तो अपने को याद होना चाहिए कि CRISPR टेक्नोलॉजी जो है वो डीएनए को अल्टर करने में साइंटिस्टों को मदद करती है। अगला जो है वो है कि अगर अपने को पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टेक्नोलॉजी टू विजुअलाइज इंटरनल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, तो इन तीन के अलावा कुछ भी रहेगा तो वो ही राइट आंसर होगा, क्योंकि नॉट वाला पूछा है। क्योंकि ये तीन अपने को इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यूज को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि एक्सरे मशीन्स हमें हड्डियों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो दिखा देती है। MRIs हमें बाकी सारे कोई भी मसल्स में इशू हो या फिर बॉडी के अंदर और कोई भी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो तो वो दिखा देती है। CT स्कैन हमारे जो बॉडी ब्रेन या MRI CT स्कैन बॉडी ब्रेन वगैरह जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे को स्कैन करके उसमें कोई भी टिश्यूज में प्रॉब्लम हो, ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो तो वो शो कर देती है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरनल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। लास्ट जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कि आपको पता है आजकल बहुत सारी स्पीशीज है, बहुत सारे एनिमल्स है जिनको लोग हाइब्रिड करना चाहते हैं, दो स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही में देखना चाहते हैं और उसके लिए दो अलग अलग जीन्स हमें लेने पड़ते हैं या फिर करंटली जो जीन्स उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये जो जीन्स है, जीन्स के साथ छेड़छाड़ करना, अपने हिसाब से इंजीनियर करना, अपने फीचर्स डालना। फॉर एग्जांपल हमें कोई पर्टिकुलर ब्रीड के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, उनकी नाक लंबी करनी है, आंख लंबी करनी, कुछ करना है, कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो अपने को डीएनए में चेंजेस करना पड़ता है, जीन्स में चेंजेस करना पड़ता है। और ये उसी टेक्नोलॉजी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम जीन्स के साथ इंजीनियरिंग करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और फिर एक नया फॉर्मेट, एक नया रूप दे देते हैं आने वाले जनरेशन का, आने वाले बच्चे को। तो इसी हिसाब से आज का ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। थोड़ा फास्ट गया हूँ बट आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। 0.75x पे आपको ये वीडियो नॉर्मल लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज हम रोज ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं। एवरीडे 7 PM को हमारा ये लेक्चर लाइव हो जाता है और आप हमसे जुड़ सकते हैं।
वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अपने सारे सीईटी एक्सपीरियंस के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।